मुल्तान में सियासी दंगल लग गया, नून लीग की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा होने लगा। आइए जानते हैं अली जान की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 149 में मौजूद हैं। NA 149 के मसाइल क्या हैं, उनके सियासी समाजी शख्सियात कौन कौन सी हैं। लोगों ने यहाँ पर ऑफिस भी खोला हुआ है। NA 149 से उम्मीदवार हैं जहांगीर तरीन साहब, और बड़ी मोहब्बत में, बड़े जज्बात में उन्होंने ऑफिस खोला है और इन उम्मीदों के साथ खोला है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब एक मुहिब वतन होने के साथ साथ गरीब लोगों के मसाइल को भी हल करते हैं, और उनके मंशूर है, अवलिन तरजीह है कि वो जी NA 149 और हसनाबाद के इलाके में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान का ऑफिस भी है। यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के मकीन, यहाँ के सियासी समाजी कारकुन, यहाँ के समाजी शख्सियात का जज्बात, उनका वलवला, उनका जोश वैसे के वैसे है जिस तरह जीत उनका मुकद्दर बनी हुई है। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं चंद इन इलाके के मज़दूरीन से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका गुड नेम? इलाही बख्श मुजाहिद जी, आप कई दफ़ा काउंसलर भी रहे हैं, इस इलाके के मसाइल क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा मैं काउंसलर रहा हूँ, 3 दफ़ा मुतवातिर हट ट्रैक की है। अल्लाह पाक की मेहरबानी से मैं 1600 वोट से जीता हुआ हूँ। अल्लाह पाक की मेहरबानी। अब जो है ना, मसाइल इस इलाके के बहुत ज़्यादा हैं, कुछ जहाँ आबादियाँ हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बात यह है कि इस दफ़ा जो हमारे पास कैंडिडेट हैं वो बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हैं, बहुत ईमानदार कैंडिडेट हैं। हमारा इलाका इंशाल्लाह बेहतरीन बन जाएगा, हमें बड़ी उम्मीद है, बड़ी तवक्कुआत है इंशाल्लाह। ये जहांगीर तरीन जो बाबर शाह हमें तोहफ़ा मिला है, अल्लाह पाक ने, नवाज शरीफ ने तोहफ़ा दिया है, ये हमारे लिए बहुत इलाके के लिए, इलाके के मसाइल के लिए बहुत बड़े, बहुत काबिल कदर बंदे हैं, इंतहाई काबिल इंसान है। उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ये हमारे जो सेवरेज के मसाइल हैं, सुई गैस के मसाइल हैं, बाकी जो मसाइल हैं यहाँ पर हमारे जो है मसाइल में से एक स्कूल नहीं है, और गर्ल्स स्कूल नहीं है, यहाँ पे लड़कियाँ बहुत दूर पढ़ने के लिए जाती हैं। तो इंशाल्लाह इसके उम्मीद पे हमने कल बुलाया भी था, आए भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा भी करके गए हैं। इंशाल्लाह उनको शेड्यूल में भी शामिल है। यहाँ का साफ़ पानी पीने को मुहैया करने के लिए उनको कह रहा है हमारे मंसूबे तैयार हैं, बल्कि काम शुरू हो चुका है, इनके मंसूबे का साफ़ पानी पे काम शुरू हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है हमारे इलाके में। बहुत सारे अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये काबिल कदर इंसान है। ये तालीम के शुबे में बहुत काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह लुधियाना में बहुत काम किया इन्होंने, जो आप बताया है। अब मुल्तान में उनका काम करने का इरादा है, बहुत काम अनकरीब शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हम उम्मीद रखते हैं बाबर शाह और ये दोनों एक अल्लाह पाक ने सुनहरी हमें दिया है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे काबिल कदर इंसान हैं। ये 216 और 149 में अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफ़ा दिया है। माशाअल्लाह नवाज शरीफ की हुकूमत कामयाब होगी और ये बाकायदा तौर पर ये MNA बनेंगे और MPA बनेंगे और इलाके में ये मसाइल के हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मुख्तार सैफ़ी। जी आप जहांगीर तरीन साहब की शख्सियत से वाकिफ़ हैं? जी मैं उनसे मिला हुआ भी हूँ और बातचीत भी हुई है। आपको उम्मीद है कि वो आपके इलाके की महरूमियाँ दूर कर पाएंगे? वो दोनों कैंडिडेट हमारे ऊपर नीचे वाले दोनों हैवी वेट कैंडिडेट हैं और कामयाबी के 100% चांस है इनका। ये आपके दिल की आवाज़ है ना? दिल की आवाज़ है। मैं एक शेर में जी फरमाएं। मसले का हल क्या है गौर नाल सुन गए, मसले का हल क्या है गौर नाल सुन गए, अकाबते शेर का शेर को चुपचाप सुन गए, असा इन्हों दे नाल है, ये फैसला अटल से भावें साढ़े सिर होते बम बजन चल से। जी नाज़रीन, आपकी राना साहब से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका गुड नेम? राना लियाकत अली। सर आप इधर के रहने वाले हैं? राना साहब हमारे नाज़रीन को बताएं कि जहांगीर तरीन एक आखिरी उम्मीद है, इस पंजाब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तो वो डिलीवर कर पाएंगे इंशाल्लाह? इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर तरीन साहब तो इस इलाके के लिए तोहफ़ा है। अगर वो इंशाल्लाह जीत गए तो ये इलाके के मसाइल, जो सीवरेज का, ये गैस का, ये गलियों का, ये कब्रिस्तान का, स्कूल का इंशाल्लाह मसला हल कर देंगे। स्कूल का, कब्रिस्तान का सब मसाइल हल होंगे? हाँ जी इंशाल्लाह, उम्मीद इंशाल्लाह हल। ये आपके दिल की आवाज़ है? दिल की आवाज़ है जी। इंशाल्लाह फिर अकाब पे ठप्पा लगेगा? अकाब पे इंशाल्लाह और शेर पे लगेगा और शेर पे भी लगेगा। जी अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम सलाम। जी आप काउंसलर, आपके मिसेज इस सियासत में आप भी मकसद समझते हैं, तो आप समझते हैं कि बाबर शाह और जहांगीर तरीन की क़यादत में ये मुल्तान तरक्की करेगा? इंशाअल्लाह जी।
اور کام بھی ہوں گے انشاءاللہ اور ترقی بھی کرے گا علاقہ اور ترقیاتی کام تیزی سے ہوں گے انشاءاللہ ترقیاتی کام ہوں گے. یہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے. ہاں جی ضمیر کی آواز ہے. 8 فروری کو کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ شیر و کعب. ویری گڈ جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کا گڈ نیم کیا ہے؟ جی میرا نام غلام عباس تبسم ہے. جی غلام عباس تبسم صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت جتنی معیشت ڈوب چکی ہے نا، آخری امید ہے یہ شیر سے یا عقاب سے، کیا واقعی یہ امید پہ پورے اتریں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو حلقہ NA 149 اور PP 216 سے جو کینڈیڈیٹ ہیں، PP 216 سے سید بابو حسین شاہ صاحب ہمارے مقامی آدمی ہیں. جی جی. اور اس کے علاوہ NA 149 جو حلقہ ہے ہمارا، جس میں خان جہانگیر ترین خان صاحب ہیں لودھرا سے، جن کی رہائش ہے، سمجھو وہ ملتان کا علاقہ ہے. تو ہمیں ان دونوں سے بہت امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ بن کے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں یہاں کے، اس خاص طور پر اس UC کے، تو ہمیں بہت امید ہے کہ جو ہے نا وہ ان کے مسائل جو ہے نا حل کریں گے. UC کا نمبر بتائیں نا. ہمارے UC نمبر 11 ہے. یہاں پہ ہمارے جو چیئرمین ہیں چودھری محمد اسلم ہمایوں صاحب ہیں، اور ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں چودھری محمد ندیم سپل صاحب ہیں. ہمارے UC کے کچھ تھوڑے سے مسائل ہیں اس وقت بھی، خاص طور پر ہمیں جو ہے نا سوئی گیس کے بہت سارے ایشوز ہیں، کیونکہ پریشر بہت کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں گورنمنٹ کالج چاہیے، گرلز کالج، جو کہ ہماری بچیاں بہت دور جاتی ہیں. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں آج کل آپ کے سامنے ہیں، ٹیررزم کے بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پہ. ہمیں بہت خوف لگا رہتا ہے کہ ہماری بچیوں کو کوئی نقصان نہ ہو. ہماری کوشش ہے اور ہماری اپیل ہے خان جہانگیر ترین صاحب سے اور سید بابو حسین شاہ صاحب سے کہ ہمیں جو ہے نا الیکشن بننے کے بعد، یعنی کہ جو الیکشن جو ہو رہا ہے، اس کے جو الیکشن جو سیٹ جیتیں گے اس کے بننے کے بعد ہمیں جو ہے نا یہاں پہ گرلز کالج اور ہمارے سوئی گیس کے مسائل حل کریں گے. جی بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عثمان. عثمان بھائی یہ جتنے مسائل بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی مسائل ہیں انشاءاللہ. انہوں نے ماضی میں کام کیا ہے، انشاءاللہ امید ہے اس بار بھی انشاءاللہ سید بابر حسین صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب انشاءاللہ کام کریں گے اس حلقے سے انشاءاللہ. جی ناظرین دیکھا گیا یہ حسن آباد کا علاقہ ہے، NA 149 ہے، اور یہاں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. یہ بالخصوص اگر ایجوکیشن کا دیکھا جائے، جس پہ جہانگیر ترین صاحب پہلے بھی بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں، اور ان علاقے کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک تو گرلز کالج، اور دوسرا گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گیس جو ہے نا وہ کنٹینیوس نہیں آتی. گیس کا پرابلم حل کرایا جائے تاکہ یہ لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں. اور ان کی آخری امید یہ مسلم لیگ نون سے اور استحکام پاکستان سے ہے. آپ کا میزبان علی احمد جان، حسن آباد، ملتان.